पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो उन्हीं प्रश्नों के संग्रह को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 10 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी की मिनट की जो सुई है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है। प्रातः 8 बजे से 8:25 बजे तक मिनट की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि एक मिनट में कोई भी 1 मिनट में वह घड़ी कितने अंश का कोण अंतरित करती है, तो इस तरीके से 25 मिनट में कितना अंतरित करेगी। तो यहाँ पे देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक मिनट में सुई द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, केंद्र पर आंतरित कोण कितना हो जाएगा आपका? 6 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो 25 मिनट में कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 25 मिनट में यही कोण कितना बन जाएगा आपका? 25 गुणे 6, 25 छक्का 150 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये थीटा की वैल्यू मिल गई आपको कितना? 150 अंश। और हमें त्रिज्या आर की वैल्यू कितनी है? ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिज्या की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आता है। 25 मिनट में 25 मिनट में सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, तय किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये पाई आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो रख दीजिए इन सब की वैल्यू। तो वो इनकी वैल्यू रखेंगे जैसे ही, तो हमारे पास है पाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 3.14। आर की वैल्यू है आपके पास 10 का वर्ग करेंगे यानी कि 10 को 10 से ही गुणा कर देते हैं। फिर आपका थीटा की वैल्यू है 150 बटे कितना? 360 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, हमने यहाँ से इस जीरो को रिमूव कर दिया। अब 3 से इसको काटा आपने, 5 बार गया, 3 से इसको काटा 12 बार चला जाएगा आपका। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे बचा ये, इस 5 को हमने 2 से काट दिया, बल्कि इसको ना काट करके हम यहाँ पे काटते हैं, इस वैल्यू को काटते हैं, यहाँ इसको काटते हैं। तो 2 1 2 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 7 14 हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको काटा तो ये 6 आ गया। ठीक, अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। हमारे पास बन करके तैयार क्या हुआ कि 1.57 गुणे 5 गुणे 10 गुणे, ये आपका यहाँ भी आए, एक 5 बचा हुआ है, बटे में कितना आ जाएगा आपका? ये 3 हो गया। इसका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, कहीं बाहर कर लेते हैं इसके मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा कितना? 1.57 गुणे 5, ये 5 सत्ते 35 हो गया, 5 पचा 25, 25 3 28 हो जाएगा, 5 1 के 5 और ये 2 7 हो गया। फिर से आपका इसका 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से कर देते हैं, 5 पचा 25, 5 8 40, 2 42, 5 सत्ते 35, 35 4 39, ये हो गया। अब हम इसे इस 10 से मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो ये 10 कुछ इस तरीके से आ गया, बटे में कितना है? 3 है,
या तो हम इतना ही छोड़ लें और या फिर इसे यहाँ पे, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव भी लगाना है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि इन 2 अंकों के बाद दशमलव सेटअप कर सकते हैं। तो हम इसे 3 से भी भाग कर लेते हैं। तो 3 से जैसे ही भाग करेंगे हमारा बन करके कितना तैयार होगा कि 1 आ जाएगा। 3 एक्के 3, ये कैंसिल हो गया, 9 उतार लिया, 3 त्रिकाई 9, ये कैंसिल हो गया, आपने ये 2 उतारा। अब हम क्या लेते हैं कि 0 बार चले जाते हैं, तो ये 0 बार ले गए तो 0 ही आ जाएगा, फिर 2, ये दशमलव लगाएंगे, फिर अगला अंक उतारेंगे, तो 3 अठे 24, ये आपका ये 1 आ गया, फिर 0, तो 3 त्रिकाई 9, यही कुछ आपका आता चला जाएगा लगभग, यानी कि 130.833 यही आता जाएगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर, ये आपको क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है, एक वृत्त कोई है, वृत्त के एक चाप की जो लंबाई दे रखा है 5 पाई दे रखा है, 5 पाई सेंटीमीटर दिया है, जिसकी त्रिज्या से 20 जिसके त्रिज्या से 20 पाई वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, जिसके त्रिज्या से होना चाहिए, यहाँ पे त्रिज्या होगा, जिसके त्रिज्या से 20 पाई वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल बनता है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो वृत्त का त्रिज्या को ही आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो आइए चलते हैं इसको निकालते हैं। रेडियस आपका नहीं दिया है, इस रेडियस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो चलिए देखते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या r तथा केंद्रीय कोण थीटा है। केंद्रीय कोण कितना हो जाए आपका, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं हम चाप की लंबाई कितना दे रखा है, L बराबर आपके पास 5 पाई है, ठीक, ये आपको दे रखा है। तो हम चाप की लंबाई कितना 2 पाई r थीटा बटे 360 होता है, 360, ये 5 पाई आपको दे रखा है ये। तो यहां से आप इस पाई से इस पाई को रिमूव कर सकते हैं, और ये 360 यानी कि 18 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए r थीटा इज इक्वल बनेगा आपका कितना, ये 18 पंच 90, ये 900 बटे 900 आ जाएगा आपका। इक्वेशन हम इसको पहला दे देते हैं, ठीक है। जैसे समीकरण कौन सा दे दिया, 1 दे देते हैं। तो चलिए अगला देखिए, हमें क्या दिया है, इसका जो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है ये 20 पाई भी दे रखा है, तो ले लेते हैं इसको। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, ये आपको दे रखा है, ये पहले से है हमारे, इसके बराबर है। देखिए ये पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 बराबर दे रखा कितना आपके पास, ये 20 पाई 20 पाई के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो यहां से आप क्या करें, इससे इस पाई को रिमूव कर दिए, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास कितना, ये r थीटा इनटू, इसको बना लेते हैं, ये r थीटा इनटू r बाई 360 बराबर कितना हो जाए, ये 20 पाई रख देते हैं। तो यहां से देखो समीकरण 1 में ये कुछ ऐसे, ठीक, यहाँ समीकरण r थीटा बराबर 900 दे रखा है, हम यहाँ पे इसकी जगह क्या 900 इस्तेमाल कर लेते हैं, बटे 360 बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 20 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए
एक जीरो से आपने एक जीरो काट दिया, ये बचा, इधर वाला जीरो ये वाला जीरो कैंसिल हो गया आपका। यहाँ 9 से इसको आपने काटा तो 9 चौ 36 हो गया, ये 4, ये r बटे 4 बराबर कितना बनेगा, 2 बन गया, तो ये r बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। हम यहाँ पे अगर इन वैल्यूओं को ना रखते फिर भी अगर इक्वेशन बनाते हमारा थीटा बन सकता था, लेकिन इतना सॉल्व कर लिया। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये दे रखा है, कितना दे रखा है, 24.5 पाई वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। इस त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो संगत चाप की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। अगर हमारे पास थीटा पता होता तो ये हम निकाल सकते थे, तो उस थीटा को ज्ञात करते हैं हम लोग। चलिए, तो हमें जो दे रखा है वो लेते हैं। आर बराबर कितना है आपके पास, आर बराबर ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 14 सेंटीमीटर। और ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 24.5 पाई वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है। ठीक है। तो माना यहाँ पे हमें चाहिए क्या, त्रिज्य खंड, संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई L बराबर आपके प्रश्न में मांग रहा है। संगत चाप की जो लंबाई है वो L आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसको। माना केंद्रीय कोण थीटा है, केंद्रीय कोण थीटा है। तो यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं। बता, यहाँ ये कुछ ऐसे, ये एरिया आपको दे रखा है, यहाँ पे आपने थीटा मान लिया, ये ए, इस चाप की लंबाई आपको फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक, ये चाप हमें फाइंड आउट करके देना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, केंद्रीय कोण कितना है, थीटा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर थीटा बटे 360 होता है। चलिए ये आपको दे रखा है पहले से ही, तो चलिए देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे देखिए, पाई आर थीटा बटे 360 बराबर ये 24.5 पाई। तो इस पाई से इस पाई को हमने रिमूव कर दिया। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इधर थीटा बटे 360 को बचा लेते हैं, रोक लेते हैं इधर, इस वैल्यू को बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर भेज देते हैं। तो ये 24.5 बटे ये आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर के लिए वैल्यू रखे रहने दीजिए। तो चलिए, संगत चाप की लंबाई कितनी होगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी दे सकते हैं। संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये होता है आपका। चलिए अब इन लोगों की वैल्यू रखते हैं। देखिए ये 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू अपने पास कितना है, कितना ले सकते हैं हम 22/7 रख सकते हैं। यहाँ पे अभी कैंसिल हो जाएगा। आर, ये आर
आर पड़ा रहने दीजिए। अब देखो थीटा बटे 360 यहां से इस वैल्यू को उठा करके रख लीजिए आप, तो 24.5 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस आर से इस आर को आपने क्या रिमूव कर दिया। अब जब रिमूव किया तो हमारे पास बचा कितना, यहाँ पे बचेगा L बराबर, इस पाई की वैल्यू यहाँ पे मत प्रतिस्थापित, सीधा सीधा जैसे ये पाई में दिया है हम इसको भी पाई के साथ रख सकते हैं, तो पाई के साथ ही रख लेते हैं। चलिए इसको हम कैंसिल नहीं हो रहा है, सीधा सीधा रख लेते हैं। ये 2 पाई इंटू ये आपका, ठीक, तो ये 2 पाई बचा और यहाँ पे क्या बचा 24.5 बटे आर। आर की वैल्यू अपने पास कितनी है, यहाँ देखिए ये 2 पाई गुणे 24.5 बटे ये आर की वैल्यू है आपके पास 14 सेंटीमीटर है ना, ऊपर 14, ये 14 सेंटीमीटर। तो इसे हम काट सकते हैं, ये कुछ ऐसे हो गया। अब ये बन करके अपना तैयार हुआ 24.5 बटे 7 पाई सेंटीमीटर, ये आपका आंसर बन गया। इस तरह से आप काटना चाहें तो इसे काट सकते हैं। देखिए जब इसे हम काटेंगे तो हमारा बन करके तैयार होगा, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ इस चित्र को हटा करके मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना कटेगा, 7 त्रिक 21, यहाँ पे आया आपका 3, दशमलव लगाए यहाँ 5 उतारे, 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 पचे 35, ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये आपका बना कितना, इस वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये 3.5 पाई बटे, ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, ये 3.5 पाई। अब यहाँ पे 7 इस पाई की वैल्यू भी रख करके हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ 35 कट जाएगा, तो यहाँ पे रख लीजिए ये 3.5 गुणे 22 बटे ये 7, जैसे ही इतना रखेंगे ये 7 बचे 35, 0.5 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 एक 11, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात हमारा क्या बन गया 11 सेंटीमीटर। चाप की जो लंबाई बनी हमारी कितने बन रही, 11 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर हुआ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका, चलिए केंद्रीय कोण 200 अंश वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 770 वर्ग सेंटीमीटर आपका दे रखा है। इस त्रिज्यखंड से संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। वही प्रश्न फिर से आ गया है आपका, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। इसके पहले भी आपका बस पिछले वाले में हमारे पास एंगल नहीं दिया था, इस वाले में एंगल दे दिया है, रेडियस नहीं दिया, त्रिज्या तो आपको नहीं दे रखा है। तो चलिए रेडियस यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम देखने को मिलेगा। चलिए ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, यहाँ पे आपका ये 200 अंश दे रखा है, 200 अंश बना है, और इस त्रिज्यखंड का ये जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है आपका टोटल कितना दे रखा है 770, ये इतना वर्ग सेंटीमीटर इतना दे रखा है। तो चलते हैं, थीटा इज इक्वल 200, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड
खंड का क्षेत्रफल कितना है? 770 वर्ग सेंटीमीटर। तो माना त्रिज्या r है। माना त्रिज्या कितना दे रखा है आपका? r दे रखा है। तो चलिए ठीक है, इस r की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, कुछ इस तरह से होता है। तो ये आपको पहले से दे रखा है, कितना है? 770 कितना दे रखा है। हम क्या करते हैं, इस संगत चाप की लंबाई चाहिए, तो हम इधर ये पाई इंटू r थीटा बटे 360, इनको बचा करके बाकी सबको क्या है इधर भेज लेते हैं। ये कुछ ऐसे कर लेते हैं, ठीक। तो ये इक्वेशन हम कौन सा दे देते हैं? पहला इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई कितनी होती है आपकी? L बराबर 2 पाई r थीटा बटे 360, कुछ इस तरह से होता है। तो चलिए रख देते हैं इन लोगों इनकी वैल्यू। देखो पाई आर थीटा बटे 360 के स्थान पे हम इतनी वैल्यू स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। L इज इक्वल यहाँ पे थीटा हमें 200 दे रखा है, तो थीटा इस्तेमाल कर लेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा? इस r की वैल्यू मिल सकती है। हाँ थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे जैसे हम रिमूव करते हैं, यहाँ r की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। पहले r की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, r स्क्वायर ये थीटा यानी कि 200 है बटे 360, कुछ ही यहाँ से यहाँ रिमूव किया, इस जीरो से इस जीरो को रिमूव कर दिए आप, और यहाँ आपने क्या किया 2, ये 18 हो गया आपका, ठीक है। तो कितना बनेगा आपका? ये बन जाएगा पाई r स्क्वायर बटे 18 इज इक्वल 7 बन गया आपका। तो ये r स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा ये 7 इंटू 18 अपान में कितना आ जाएगा आपका? पाई, ठीक, ये पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पाई की इस वैल्यू को प्रतिस्थापित करते हैं, तो ये r स्क्वायर बराबर ये आपका 22/7, 7 ये आपका ऊपर चला जाएगा, कुछ इस तरह से हम यहाँ पे काटते हैं इसे। तो 11 से आपने काटा इसे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 बार चला जाएगा। इस 2 से आपने इस 18 को काट दिया, 9 आ गया। ये r स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 7 गुणे 7 गुणे यहाँ पे 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। जैसे ही r लेंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे 7 और ये 3 आ गया। तो r की वैल्यू क्या आ गई आपको? 21 सेंटीमीटर। r की वैल्यू 21 सेंटीमीटर हो गई। अब हमारा संगत चाप की लंबाई अब चाहिए, थीटा भी पता, त्रिज्या भी पता हो गई, तो संगत चाप हमारा क्लियर हो जाएगा। तो संगत चाप की लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2 पाई r थीटा बटे
360, 2 पाई आर थीटा बटे कितना 360 हो जाएगा। तो यहाँ से आप आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ 2 गुणे 22/7 गुणे आर, आर का मान कितना है आपके पास 21 है, और ये थीटा कितना है 200 बटे कितना 360 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़ा हम जगह यहाँ इस जगह पे हल कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ से आपने 7 को काटा इस तरह से 21 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 आपका ये कैंसिल हो जाएगा आपका। फिर आपके पास बचे कितना, ये 2 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 20 और बटे का कितना बच जाएगा आपका, ये 36 बच रहा है। ठीक, तो यहां से आपने क्या किया, ये 12 बार बच जा रहा है। ठीक है, और इससे इस 2 से काटा तो ये 6 बार चला गया आपका। फिर आपने इस 2 से काटा तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हुआ। ये 220 22 गुणे 10 यानी कि 220 बटे कितना 3, ये आपका सेंटीमीटर। यही आप आंसर रखते हैं। क्लियर? चलिए चलिए देखिए, अगला सवाल है अपने पास। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संगत चाप की लंबाई 35 सेंटीमीटर हो। तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमें दे रखा है रेडियस r बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, संगत चाप की लंबाई l बराबर दे रखा है कितना 3.5 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको। माना केंद्रीय कोण थीटा है, अतः संगत चाप की लंबाई संगत चाप की लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बटे 360, इतना हो जाएगा आपका। तो ये आपके पास दे रखा है कितना 3.5 दिया है, ये 2 पाई आर थीटा बटे 360। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाई थीटा अपॉन 360 बराबर क्या लिख सकते हैं 3.5 बटे ये 2r, इतना रख सकते हैं। इक्वेशन क्या दे देते हैं हम इसको, फर्स्ट दे देते हैं। आगे की ओर बढ़ता हूं मैं। यहाँ पे देखिए, अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए हम क्या रख सकते हैं, ये आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360, कुछ इस तरीके से रखा जा सकता है। अब यहाँ देखो समीकरण 1 में पाई थीटा बटे 360 की जगह कितना रखा जा सकता है 3.5 बटे 2r, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ साइड में लिखेगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से उठाएंगे, यहाँ पे ये r इंटू आर लिख लेते हैं, 2 बार लिख लेते हैं, और इसको ये आएगा 3.5 बटे 2r। ठीक,
कितना हो जाएगा? तो इस r से आपने इस r को क्या रिमूव कर दिया, अपने पास बचेगा कितना? ये r गुणे 3.5/2। तो r की वैल्यू कितनी है अपने पास? r 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 5 गुणे 3.5 बटे कितना 2। तो यहाँ पे देखिए 5 पचा 25, 5 ताई 15, 2 17, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए और बटे में कितना 2। अब इसे 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 अठे 16 हो गया, एक बचा, दशमलव लगाएंगे 2 7 14, फिर कितना बचा? एक बचा, 2 पंचे 10। ये आपका आंसर हो गया 8.75 वर्ग सेंटीमीटर।